तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैंप फायर क्लासेस बाय पार्थ कौशिक। तो आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और बढ़िया सी अपडेट, और उसी के साथ अपडेट में क्या रहने वाला है, आज की जो वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे एक आइडियल टाइम टेबल जो कि रहेगा क्लास 12th स्टूडेंट के लिए टर्म 1 एग्जामिनेशन का, चाहे वो कोई सी भी स्ट्रीम का हो। अभी तक की जो मैंने पहली 2 वीडियोस भी अपलोड करी थी अपडेट को लेकर, वो ये थी कि आपका क्लास 11th का साइंस का, जिसमें ही पर्टिकुलरली केमिस्ट्री का सिलेबस बता दिया था और क्लास 12th का बता दिया था। तो आज की जो वीडियो रहेगी मैंने आपको बता दिया आइडियल टाइम टेबल के ऊपर रहेगी, चाहे वो कोई सी भी स्ट्रीम के लिए हो, क्योंकि टर्म 1 एग्जामिनेशन है आपका, एमसीक्यू बेस्ड होगा, पढ़ना आपको हर किसी को उसी की बेसिस पे होगा। तो उसी के लिए एक पूरे अच्छी तरीके से एक जर्नलाइज टाइम टेबल की मैनेजमेंट मैंने करी है, जो कि एक जर्नल गर्ल और बॉय के लिए बनाया गया है, जो सिंपली जो रेगुलरिटी के साथ रूटीन होता है वो ऐसा फॉलो होता है, चाहे वो स्टडी एकेडमिक शेड्यूल हो, इंजॉयमेंट के साथ शेड्यूल हो, हर चीज़ का। अच्छा, अब अगर हम इस बात को देखें तो आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी, क्लास 12th है, आपकी फाइनल क्लास है, तो आपको रिजल्ट भी अच्छा लाना पड़ेगा। ऊपर से अब आपके साथ एक और दुविधा क्या आ गई है, टर्म को आपके एग्जामिनेशन को 2 टर्म्स में बांट दिया गया है। आपको पहले ही इसकी अपडेट है टर्म 1 में, टर्म 2 में। ये कोई नई अपडेट नहीं है, सबको 6 जुलाई को अपडेट मिल गई थी। एग्जामिनेशन की जो डेट है वो आपकी नवंबर दिसंबर में है, जो कि मेरा आकलन है, मेरा जो प्रोस्पेक्टिव लेके चल रहा हूँ वो आपका 15th ऑफ नवंबर से स्टार्ट होने के चांसेस रहेंगे। इंटरनल के द्वारा जो भी आपकी बातें आ रही हैं कि 15 नवंबर तक शुरू हो जाने चाहिए पेपर, और ऐसे ही 20 दिसंबर तक आपके मैक्स टू मैक्स खत्म हो जाएंगे। सीबीएसई को कोई भी पेपर कंडक्ट कराने के लिए सारी स्ट्रीम्स को लेकर मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 मंथ लग जाता है। अब इसी के द्वारा ही हम समझ लेंगे, क्योंकि 15 नवंबर क्यों है, क्योंकि उससे पहले दीपावली आ जाती है, 4 नवंबर की दीपावली है, इस वजह से 15 नवंबर तक ये खिंच सकता है पेपर की डेट्स। अब जो हमारे पास अभी का टाइम है पेपर ऑफ एग्जामिनेशन से लेकर, अभी है हमारे पास 2 मंथ्स का टाइम है। अब कुछ ने एकदम से 2 मंथ सुनते ही अपनी कैलकुलेशन लगा रखी होगी 3 मंथ्स की। अच्छा, अगर आपकी 3 मंथ्स की कैलकुलेशन है तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैलकुलेशन मैं 2 मंथ्स की क्यों लेके चल रहा हूँ। इफ यू आर सेइंग दैट यू हैव ए कैलकुलेशन ऑफ 3 मंथ्स, देन इट इज अ रॉन्ग कैलकुलेशन। क्योंकि अगर आपका नवंबर से है तो अभी आपके पास अगस्त है पूरा, सितंबर है पूरा, अक्टूबर है पूरा, नवंबर का मिड है 15 नवंबर तक, लेकिन अक्टूबर हम 2 मंथ्स, चलो आप 2 भी ज़्यादा कम कह रहे हैं, मगर आप 2.5 मैक्स टू मैक्स है, क्योंकि आपका जो लास्ट का 1.5 मंथ और 1 मंथ 10 डेज अराउंड का जो आपका पैकेज रहने वाला है, ये आपका अपनी सेल्फ स्टडी का और सैंपल पेपर्स करके देखने का टाइम रहेगा। तो इसमें आप इसे मज़े के रूप में नहीं लेइए। तो आपका जो भी कोर्स कंप्लीशन का टाइम है, जो इसमें आप अपना सब्जेक्ट वाइज अपना, चाहे आप कोई सी भी स्ट्रीम के हों, साइंस के, कॉमर्स के, आर्ट्स के, आप इसमें इन 2 महीने में अपना कोर्स को कंप्लीट करा सकते हैं, जिससे कि आप अक्टूबर के 15 अक्टूबर तक अगर आप मैक्स ले लें, 15 अक्ट से आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस सैंपल पेपर के थ्रू शुरू कर दें टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। अच्छा, फिर अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑन विच वी हैव टू बी स्पेसिफाइड, किन फैक्टर्स के ऊपर हमें स्पेसिफिकेशन डालनी है, कोई सी भी स्ट्रीम के हो, इट डजंट मैटर, बिकॉज एवरी स्ट्रीम्स नीड प्रैक्टिस। क्या है? प्रैक्टिस होगी, सबसे पहले प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस तो मस्ट रहेगी भैया। फिर आपका आएगा टाइम मैनेजमेंट, जो कि मैं आपको अभी बता दूंगा। आप इस टाइम टेबल से अभी जो आपकी डेली रूटीन चल रहा है, इसी से आप फोकस्ड हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि हाँ जी हमारा ऐसा ही कुछ टाइम टेबल रेगुलरिटी से चलता है, क्योंकि अभी ऑनलाइन सेशन चल रहा है। टाइम मैनेजमेंट फॉर ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है, उसके लिए आपको टाइम मैनेज करना है। आपका प्रॉपर स्लीपिंग टाइम होना चाहिए, आप ये नहीं है सुबह लेट उठ रहे हैं या फिर रात को लेट सो रहे हैं, प्रॉपर स्लीपिंग टाइम, और आपका एंजॉय टाइम भी होना चाहिए है। आखिरी के जो 15 से 20 डेज होंगे उसमें थोड़ा एंजॉयमेंट आपका कम हो जाएगा, क्योंकि क्लास 12th है,
अपना इंजॉयमेंट को भी लेते हुए आपके चारों फैक्टर्स पे स्पेसिफाई होके चलना है आपको। प्रैक्टिस के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट पे, स्लीपिंग टाइम पे। स्लीपिंग टाइम भी आपका धीरे धीरे खुद ही कम हो जाएगा जब आप पे बर्डन आ जाएगा सिलेबस का। अगर हम बात करें अब टाइम टेबल की, तो अब आप लोग कैसे समझेंगे इस टाइम टेबल को। आप लोगों को खुद पता है, आप 7 बजे तक उठ जाते हैं, 7:15 उठ गए, फिर आप उठ के नहा धो लिए। आपकी 8 o'clock से 8 AM से लेकर 2 PM तक हर स्कूल की क्लासेस चल रही होती हैं, ऑनलाइन सेशंस, जो कि अभी इम्पोर्टेंट भी है लेना, क्योंकि आपका जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपका जो सेल्फ असेसमेंट होगा बच्चे का, वो आपका क्लासेस के बेसिस पे होगा, क्या क्लासेस ले हैं, रिस्पॉन्ड है, क्योंकि उन्हीं के दौरान भी हमें पता चल रहा है कि स्टूडेंट क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, 8 AM तक आप रेडी हो गए, 8 AM से लेकर 2 PM तक आपकी मैक्स टू मैक्स क्लासेस हो गई। फिर आपने 2 से 3 तक अपना थोड़ा रिलैक्स करा, आप क्लासेस लेके हटे हैं ऑनलाइनली, फिर आपने 2 से 3 तक रिलैक्स करा, इसमें आपने अपना लंच कर लिया। फिर 3 से लेके 4 बजे तक का हमारे पास 1 घंटा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना या तो ट्यूशन का होमवर्क, अगर आप स्कूल का काम कर रहे हैं तो स्कूल का होमवर्क, कोई सी भी स्ट्रीम हो आप उसका होमवर्क कर लीजिए, ताकि आप होमवर्क से फ्री हो जाएंगे। अगर हम रेगुलर किसी भी बच्चे का देखें, जो रेगुलर रूटीन रहता है दिल्ली में मेनली, वो क्या रहता है, 4 to 7 ट्यूशन टाइम होता है। आप इंस्टीट्यूट चले जाते हैं 4 से 7। अब आप आते हैं 7 o'clock अपने घर पर, आप थक हार के आए हैं, पढ़ के आए हैं, ऑफकोर्स आपने ट्यूशन में कुछ ना कुछ अपनी स्टडी करी है, पढ़ाई करके आए हैं, और 4 to 7 ईच डे बता रहा हूँ, MWF TTS आपके ट्यूशन रहते हैं, चाहे 1 रहे 2 रहे। किसी का उस दिन 1 रहता है तो वो उस टाइम को कंज्यूम कर सकता है अपने एंजॉय के लिए या फिर स्टडी के लिए, इट डिपेंड्स टू हिम और हर। या फिर आपका जो मेन स्टडी टाइम है किसी भी बच्चे का, वो आपका रात में शुरू होगा 8:30 तक। आपने 7 to 8:30 क्या कर लिया, आप आए हो थक कर, मान लो 7 बजे आपके एक ही दिन 3 ट्यूशन है, आप थक कर आ गए, आपने अपना डिनर भी कर लिया है 8:30 से पहले तक, और आपने फिर क्या करना है 8:30 से लेकर 10 o'clock तक, 10 o'clock तक, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको MWF में मैथ्स कर लेनी है। MWF में मैथ्स कर लेनी है। मैथ्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको संडे को भी मैथ्स करनी होगी, संडे को भी आपको मैथ्स को टाइम देना पड़ेगा। अगर आप मंडे को ही टाइम दे दोगे मैथ्स को, तो आपका मैथ्स को रिकैपिचुलेशन अच्छा हो जाएगा। MWF में आप मैथ्स करेंगे अगर आप साइंस के हैं, MWF अगर आप कॉमर्स के हैं तो भी आप मैथ्स करेंगे, क्योंकि कॉमर्स में भी मैथ्स इज सो इम्पोर्टेंट। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं, और नहीं तो आपको जो टफ लगता है आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्रोस्पेक्टिव रहेगा पॉलिटिकल साइंस कर लीजिए। फिर आपका 8:30 से 10 बजे का जो टाइम TTS डेज में है, उसमें साइंस का बच्चा फिजिक्स कर ले, कॉमर्स का बच्चा इको कर ले, और ज्योग्राफी कर ले आर्ट्स का बच्चा। क्योंकि ये आपके इतने ये जो मैंने आपके चैप्टर्स हैं, मैथ्स, फिजिक्स, मैथ्स, इको, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। साइंस स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स इको इंपॉर्टेंट है, और पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में आते हैं ह्यूमैनिटीज़ के। फिर आपका 10:15 से लेके 11 o'clock तक 45 मिनट्स का सेशन है। 10 बजे ये आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देंगे, चाहे आप इसे 9:50 पे ख़त्म कर दीजिए, तो आप 10 o'clock से शुरू कर सकते हैं। थोड़ी देर का ब्रेक ले लीजिए, इसमें आप चाहे कुछ आप मिल्क पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, आप थोड़ा सा भी रिलैक्स कर सकते हैं। 10:15 से लेके 11 o'clock तक की आपकी 45 मिनट्स का सेशन रहेगा। उसमें आप अगर साइंस के स्टूडेंट, आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी। फिर आप साइंस में देखेंगे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ऑल डे कंप्लीशन हो गया। जो आपकी केमिस्ट्री है ये आप कहते होंगे TTS में करनी है, MWF में या TTS में, तो मैंने जब आपको स्पेसिफाई कर दिया इस टाइम में आपको फिजिक्स करनी है, तब कभी फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री मत करिएगा। फिजिक्स के साथ अगर आप TTS में आपने केमिस्ट्री कर ली तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। मैथ्स के साथ केमिस्ट्री कर लीजिए, क्योंकि आप मैथ्स आपने अभी थोड़ा कैलकुलेशन करा है, तो केमिस्ट्री में थ्योरी आ जाएगी। उसमें भी आप अगर न्यूमेरिकल सेक्टर को ना देखें, जो कि इस बार 2 चैप्टर आ रहे हैं न्यूमेरिकल में। अब आपने अगर मैथ्स करी है तो आप यहाँ पे 10 से 11 वाली शिफ्ट में आप कभी अकाउंट्स ना करिए, क्योंकि आप मैथ्स करके आए हैं, अकाउंट्स भी मैथ्स आ जाएगा, आप BST कर लीजिएगा। यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस यहाँ करके आए हैं तो आप हिस्ट्री मत करिएगा जिस भी दिन, क्योंकि जो आपकी साइकोलॉजी रहेगी वो आपकी अलग तरीके से हो जाती है इन दोनों की कंपैरिजन में। फिर 11:15 पे आपका स्लीपिंग टाइम है, आप इधर स्लीप कर लीजिए, सो जाइए। या फिर अगर किसी बच्चे को नाइट स्टडीज़ की आदत है, बहुत से बच्चे नाइट स्टडीज़ की आदत है, आप अपनी नाइट स्टडी कर सकते हैं।
लेकिन नाइट स्टडी भी, अगर मैंने आपको स्लीपिंग टाइम के लिए भी फोकस्ड रहने को कहा है, अगर आप मैक्स टू मैक्स अगर आप आपकी 1:30 AM तक नाइट स्टडी करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको सुबह उठना। वैसे ये टोटली डिपेंडेंट रहेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट, पर्सन टू पर्सन, कि वो किस तरीके से अपनी इस टाइम को मैनेज करता है। किसी की आदत होती है वो थोड़ा इसी में 11 बजे सो जाएगा या 10:30 बजे सो जाएगा तो वो सुबह जल्दी उठ जाएगा। तो इस तरीके से आपका अब बात आएगी 10 से 15 में। अब यहाँ पे PCM हो गया आपका, एक रह गया CS और इंग्लिश। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है आप उसमें प्रैक्टिस लास्ट टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन CS में नहीं। जो आपका CS है या फिर आपका बायो है, इसे आपको स्पेशलाइज टाइम देना पड़ेगा। किसी के पास यहाँ पे PCB की चॉइस है तो वो मैथ्स का टाइम यहाँ पे बायो को भी दे सकता है। और जो CS है या फिर आपका इंग्लिश है, ये आप इसे यहाँ पर डे बाय डे कर सकते हैं। मैथ्स के साथ CS भी चल जाएगी, मैथ्स के साथ इंग्लिश भी चल जाएगी, फिजिक्स के साथ आपकी इंग्लिश चल जाएगी, फिजिक्स के साथ आपकी CS चल जाएगी। ये आपकी डेज बाय डेज अपने ऑल्टरनेटिवली आपके लिए डिपेंड रहेगा कि आपका इसमें कोर्स, आपकी लर्निंग स्पीड क्या है। नहीं तो जो कॉमन है वो आप इसमें केमिस्ट्री कर लीजिए, यहाँ पे BST कर लीजिए, अकाउंट्स कर लीजिए, हिस्ट्री कर लीजिए, साइकोलॉजी कर लीजिए। ये एक कॉमन टाइम टेबल हो गया किसी भी स्टूडेंट के लिए जो कि कोई सी भी स्ट्रीम को फॉलो करता है, चाहे वो साइंस का है, कॉमर्स का है, आर्ट्स का है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो में आपको क्लैरिफाई हो गया आपका टाइम टेबल फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12th सेशन 2021 से 22, तो आप इस वीडियो को जाके लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको समय के साथ हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ करता हूँ वीडियो को एंड। जल्दी आपके साथ नई वीडियो लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।